क्या हालचाल बच्चा लोग, कैसे आप लोग, कैसे चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई लिखाई? होपफुली सब एकदम बढ़िया चल रहा है। हम लोग लेके आ गए हैं फ्लैश कोर्स का और एक न्यू सेशन, राइट? तो हम लोग आज क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का दो इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में, दैट इज वन इज द एड्स एंड अनदर वन इज द कैंसर, राइट? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक है। तो पहले देखते हैं क्या, एड्स। तो एड्स के बारे में अगर देखेंगे तो हम लोग को क्या देखना पड़ेगा? पहले एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, राइट? एक्वायर्ड मतलब किसी से आते हैं, ऐसे एक्वायरिंग हो रहा है। इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब डेफिशिएंसी ऑफ द इम्यून सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम जो है ह्यूमन बॉडी का, उसका डेफिशिएंसी हो रहा है। डेफिशिएंसी होने की वजह से देयर आर अ ग्रुप ऑफ सिम्टम दैट वी कैन कॉल इट द सिंड्रोम। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आर कॉल्ड सिंड्रोम, राइट? तो ऑब्वियसली तुम लोग तो ये नॉर्मल बात तो जानते ही हो कि एड्स किसके वजह से होता है, कि which virus is responsible for the AIDS, right? That is the HIV, human immunodeficiency virus. क्लियर? तो ये कौन सा फैमिली में आता है? अगर इसका बात करेंगे, ये कौन सा पर्टिकुलर फैमिली में आता है? इट इज इन द रेट्रोवायरस फैमिली। रेट्रोवायरस, अगर रेट्रोवायरस का मतलब समझ में जाएंगे तो क्या होता है? इनवेलप्ड इनक्लोजिंग वायरस। मतलब अगर दिस इज द वायरस, तो वायरस का ये जीनोम का बाहर क्या होता है? देयर इज वन envelope, right? Protective covering, that is known as the envelope. And ये रेट्रोवायरस का जो जीनोम है, रेट्रोवायरस का जीनोम होता है क्या? आरएनए जीनोम, राइट? फर्स्ट कौन से ईयर में लोकेटेड हुआ था, मतलब ये डिजीज रिपोर्टेड हुआ था? इन द ईयर ऑफ 1981। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब एक एक जो पर्टिकुलर ईयर है वो भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन किसी से भी आ सकते हैं, राइट? अगर नेक्स्ट में हम लोग जाएंगे, क्या हम लोग अभी देखेंगे कि एचआईवी का स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब सुपर इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो एचआईवी का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो पहले देखना पड़ेगा कि इसके अंदर जीनोम क्या होता है। हम लोग क्या बोले हैं? दिस इज द आरएनए जीनोम। तो आरएनए मतलब यहां पर होता है टू सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये व्हाइट कलर रीजन जो दिख रहा है तुम लोगों को, दैट इज द टू सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, राइट? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के ठीक ऊपर ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है? दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस पर्टिकुलर डिजीज, राइट? मतलब एड्स में ये जो पर्टिकुलर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक काम करता है। हम लोग देखेंगे क्या काम करता है। ट्रांस मतलब रिवर्स कर देता है, मतलब आरएनए इज कन्वर्टिंग इनटू द डीएनए, राइट? नेक्स्ट पे हम लोग क्या देखेंगे? इंटीग्रेस। इंटीग्रेस क्या करता है? मतलब होस्ट का ऑब्वियसली एक डीएनए रहेगा, होस्ट का एक जेनेटिक मटेरियल रहेगा, उसके साथ वायरल जीनोम, मतलब इट क्या बोलेंगे? इट इंटीग्रेट, ऐसे बोल सकते हैं, इट इंटीग्रेट द वायरल जीनोम विथ होस्ट जीनोम, राइट? और क्या है? प्रोटीएस। प्रोटीएस क्या करता है? प्रोटीएस प्रोटीन ब्रेकडाउन, राइट? प्रोटीन ब्रेकडाउन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहां पे मेनली अगर देखेंगे तो आरएनए टू डीएनए में कन्वर्ट करता है, राइट? तो इसके ऊपर हम लोग को दिखाई दे रहा है, ये प्रोटीएस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, इंटीग्रेस है। क्लियर? अच्छा, एकदम बाहर में अगर देखेंगे तो देयर आर सम स्पाइक प्रोटीन। दिस प्रोटीन आर नोन एज द स्पाइक प्रोटीन। जैसे कोविड में हम लोग देखे थे, कोरोना वायरस जो है उसमें भी स्पाइक, मतलब दैट इज आल्सो नोन एज द रेट्रोवायरस। और इसमें भी क्या है? स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन में देखेंगे देयर इज वन ग्लाइकोप्रोटीन दैट इज ओनली रिस्पांसिबल फॉर द इन्फेक्शन। दिस इज नोन एज GP120, ग्लाइकोप्रोटीन 120। What is the function of glycoprotein? मतलब the host cell are known as the T helper cell or the macrophage, right? तो ये दोनों के साथ जो रिसेप्टर, मतलब हेल्पर टी सेल और मैक्रोफेज, ये दोनों का जो रिसेप्टर है, दैट रिसेप्टर इज नोन एज द CD4 रिसेप्टर, राइट? CD4 रिसेप्टर, इसके साथ बाइंड करने में हेल्प कौन करता है? दिस ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर? नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे वायरस का एक आउटर कवरिंग, दैट इज नोन एज द कैप्सिड। कैप्सिड प्रोटीन। कैप्सिड प्रोटीन में जो रहता है
that is known as capsomer. That protein is known as subunit that is known as the capsomer, right? तो यहाँ पे कैप्सिड प्रोटीन P17 P24, कोई एमसीक्यू करने के टाइम तुम लोग देखोगे यहाँ पर P51 भी हो सकता है, राइट? दोज आर द कैप्सिड प्रोटीन। वायरस का एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, एनवेलप के बाहर रहते हैं कैप्सिड, राइट? एनवेलप के मतलब थोड़ा अंदर रहते हैं कैप्सिड, जस्ट जीनोम के बाहर, जीनोम के अंदर साइटोप्लाज्म, उसका बाहर। तो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि ये वायरस का जो इन्फेक्शन मैकेनिज्म क्या होता है ह्यूमन बॉडी में। मतलब इसका जो होस्ट सेल है, दिस मैक्रोफेजेस एंड द टी हेल्पर एंड द टी हेल्पर सेल आर द होस्ट सेल, राइट? होस्ट मतलब जिसका बॉडी में ये इन्फेक्शन स्प्रेड करता है, दैट इज नोन एज द होस्ट, राइट? वायरस के खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, इसका एक पर्टिकुलर होस्ट चाहिए जिसका मैकेनिज्म के थ्रू ये रेप्लिकेशन करेगा, क्लियर? बट ये मैक्रोफेज में सबसे ज्यादा इंफेक्शन होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द HIV फैक्ट्री। अभी हम लोग देखेंगे कैसे ये हो रहा है। देखो, इफ दिस इज द HIV वायरस, तो HIV वायरस क्या हुआ, पहले ही बोले थे GP120 दैट इज द ग्लाइकोप्रोटीन 120, ये किसके साथ बाइंड करता है? द रिसेप्टर इज नोन एज द CD4, दिस इज द CD4 रिसेप्टर, क्लियर? इसके साथ बाइंड कर गए, राइट? बाइंड करने के बाद ऑब्वियसली वायरल का जो जेनेटिक मटेरियल है, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस, राइट? दिस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस। ये कहा क्या हो रहा है, ये एंट्री कर रहा है, देखो कहां पे एंट्री कर रहा है, होस्ट का बॉडी में। तो ये जो वायरल आरएनए था, दिस इज द वायरल आरएनए, वायरल आरएनए बाय द एक्टिविटी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये क्या हो रहा है, वायरल डीएनए में। पहले था वायरल आरएनए, अगर नोटिस करोगे ये हो जा रहा है वायरल डीएनए, ऑब्वियसली उसके साथ ऑब्वियसली इंटीग्रेस जो एंजाइम अटैच है, राइट? तो इंटीग्रेस का फंक्शन क्या हो रहा है, दिस इज अटैचिंग द होस्ट डीएनए विद द न्यू वायरल आरएनए, मतलब वायरल डीएनए के साथ। देखो कि होस्ट डीएनए था ये ब्लू कलर का, राइट? और वायरल क्या था, येलो कलर का। तो ब्लू के साथ वायरल अगर येलो, क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, राइट? इंटीग्रेशन हो रहा है, दैट इज द फंक्शन ऑफ द इंटीग्रेस, क्लियर? तो ये इंटीग्रेशन होने के बाद अभी क्या, अभी वायरस क्या कर रहा है, वायरस को जो जेनेटिक मटेरियल that can control the replication, that can control the host cell mechanism or the biochemical pathway of the host cell, right? That's why ये जो न्यू वायरल आरएनए, मतलब डीएनए से ऑब्वियसली क्या होगा, आरएनए, राइट? न्यू वायरल आरएनए मतलब एक वायरस अटैक किया था, अभी क्या हो गया, मल्टीपल कॉपी ऑफ वायरस, राइट? न्यू वायरल आरएनए यूज्ड एज द जीनोमिक आरएनए, जीनोमिक आरएनए मतलब होस्ट सेल को कंट्रोल करेगा, अभी वायरल आरएनए, क्लियर? नेक्स्ट क्या हो रहा है, ये जो वायरल आरएनए से ऑब्वियसली ट्रांसलेशन होगा, दैट विल अल्टीमेटली फॉर्म द प्रोटीन एंटिटी, दिस आरएनए विद द प्रोटीन, न्यू वायरल आरएनए एंड द प्रोटीन एक न्यू HIV फॉर्मेशन कर रहा है, HIV वायरस। ऐसे हम लोग, मतलब मैं यहां पर दिखा रहा हूं एक ही पर्टिकुलर वायरस, लेकिन ऐसे मिलियंस ऑफ कॉपी नंबर, बिलियंस ऑफ कॉपी नंबर में बनता है क्या, HIV। और बन जाने के बाद क्या होता है, वायरस रिलीज होता है थ्रू एक्सोसाइटोसिस, मतलब क्लीव हो जाता है वायरल जो प्रोटीएज है, ये क्या कर देता है, क्लीव कर देते हैं, राइट? न्यू मतलब पॉलीपेप्टाइड बोलो या प्रोटीन बोलो, क्योंकि न्यू सेल को, फिर भी न्यू सेल क्या होगा, न्यू एक होस्ट सेल को अटैच करेगा, क्लियर? तो इसलिए ऐसे क्या होता है, ऐसे HIV का इन्फेक्शन होता है, राइट? इम्यून सिस्टम में बहुत दो मतलब क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, क्या, हेल्पर टी सेल एंड द मैक्रोफेज। तो ऑब्वियसली ये वायरस किसको अटैक करेगा, ऑब्वियसली हेल्पर टी सेल एंड द मैक्रोफेज को अटैक करेगा, राइट? अभी अगर सिम्टम की बात करोगे तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड्स मतलब ये होता है वीक्स, कोई वीक्स से स्टार्ट करके अप टू सर्टेन इयर्स तक हो सकता है, मतलब बोल सकते हो कि 10 इयर्स 15 इयर्स तक हो सकता है। मतलब इसलिए ये डिजीज इतना डेंजरस है, क्योंकि डिजीज बहुत पहले ही बॉडी में अटैक कर लिया, राइट? लेकिन उसका सिम्टम नहीं शो कर रहा है, सिम्टम शो जब करेगा तभी तो हम लोगों को पता चलेगा। जैसे नॉर्मल सिम्टम, जैसे अगर देखोगे तो फीवर, डायरिया, वेट लॉस, इन्फेक्शन,
कोई भी इंफेक्शन, मतलब कोई भी इंफेक्शन जल्दी हम लोग का बॉडी में स्प्रेड कर जाएगा क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम इज हैम्पर्ड, राइट। और इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिस्टिक, मतलब अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करे, कब अटैक करेंगे, तो इम्यून सिस्टम इज ब्लॉक्ड और डैमेज, तो ऑब्वियसली अटैक कर पाएगा बहुत जल्दी। क्लियर? अगर डायग्नोसिस की बात करेंगे तो मैक्सिमम जो इजीली अवेलेबल है दैट इज द ELISA, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन को हम लोग देखते थे, राइट। और कॉन्फर्मेशन, मतलब एकदम कॉन्फर्मेशन, कॉन्फर्म हो जाएंगे कौन सा टेस्ट देखे, दैट इज अ वेस्टर्न ब्लॉट, राइट, वेस्टर्न ब्लॉट को देखे। अच्छा, इंडिया का जो मतलब अथॉरिटी है, कौन ये सब कंट्रोल करता है, कितना एड्स पेशेंट है, कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है, कोई भी सुपरविजन अगर बोलोगे तो दैट इज अ NACO, राइट। एनसीईआरटी में तुम लोग पढ़ोगे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एंड वर्ल्ड एड्स डे इज द 1 दिसंबर। दोनों मतलब ये जो छोटा छोटा इंफॉर्मेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में क्वेश्चन आया है और आगे भी आएगा। क्लियर? अगर ड्रग्स की बात करेंगे, वैसे तो प्रिवेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग प्रिवेंट किसको, मतलब वायरस का अगेंस्ट में कोई ऐसे वैक्सीन कुछ भी नहीं है, तो हम लोग प्रिवेंट किसको कर सकते हैं, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये जो एंजाइम का अगर फंक्शन को हम लोग रोक सकते हैं, प्रोटीएज का फंक्शन को रोक सकते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनहिबिटर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर इज नोन एज एजिटोथाइमिडीन, मतलब एक ड्रग है दो एज ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर फंक्शन करते हैं, और एक है दैट इज रिटोनाविर, दैट इज द प्रोटीएज इनहिबिटर। ठीक है, थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी है लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, एम्स में भी आया है, इसलिए मैं तुम लोग को वो भी बोल दे रहा हूं। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कहां, कैंसर में। कैंसर में देखेंगे तो इट इज ऑब्वियसली डेंजरस। कैंसर सुन के ही हम लोग का दिमाग मतलब एक साइकोलॉजिकली पहले से ही मतलब पेशेंट का कंडीशन खराब हो सकता है, राइट। ये सुनने के बाद कि मेरे को ये हुआ है या किसी को भी फैमिली में ये हुआ है, राइट, ये साइकोलॉजिकली पहले से ही डैमेज कर देते हैं बिफोर द फिजियोलॉजिकल डैमेज। नॉर्मल सेल का अगर कैंसर सेल का बात करेंगे डिफरेंस का, तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। मतलब एक सेल जब दूसरे सेल के साथ कॉन्टैक्ट करेगा तब क्या होता है, मतलब ऐसे एक सेल ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ होते होते दूसरा सेल के साथ अगर कॉन्टैक्ट करेगा, उसका कॉन्टैक्ट मतलब उसका ग्रोथ रुक जाएगा। लेकिन कैंसर सेल में ऑब्वियसली ये नहीं होता है, इसलिए तो कैंसर सेल इतना स्प्रेड कर पाता है, राइट। अगर इन्वेसिवनेस, मतलब कोई भी ऑर्गन के अंदर, किसी का लीवर का सेल चला गया लंग्स के अंदर, बोन का पर्टिकुलर ऑस्टियोसाइट सेल चला गया मान लो कि हार्ट के अंदर, ऐसा नॉर्मली तो नहीं होता है, तो नॉर्मल सेल में ऑब्वियसली एब्सेंट होगा, बट कैंसर सेल में प्रेजेंट। ब्लड कैंसर कोई भी जगह स्प्रेड कर सकता है, मान लो कि लिम्फोमा कोई भी जगह स्प्रेड कर गया, राइट। और कैंसर सेल होता है क्या, इमॉर्टल, इमॉर्टल मतलब, और ये क्या होता है, ऑब्वियसली नॉर्मल सेल मॉर्टल होगा क्योंकि टेलोमरेज बोल के एक एंजाइम है, राइट, ये इनएक्टिव रहते हैं नॉर्मल सेल में, लेकिन कैंसर सेल में ड्यू टू सम म्यूटेशन क्या हो जाता है, टेलोमरेज इज एक्टिव। तो टेलोमरेज अगर एक्टिव हो गया तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन, क्योंकि ये जो चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट को मानते नहीं है ड्यू टू द टेलोमरेज एक्टिविटी, मतलब एपोप्टोसिस हम लोग बोलते हैं इसको, प्रोग्राम सेल डेथ, मतलब एक सेल का जैसे कोई भी अगर दुनिया में किसी चीज का फॉर्मेशन हुआ है उसका डिस्ट्रॉय होगा, ऐसे सेल में भी है प्रोग्राम सेल डेथ, मतलब जैसे आरबीसी एक टाइम के बाद 120 डेज आफ्टर इट डैमेज, राइट, इट डाई, वैसे नॉर्मल सेल का भी होता है, लेकिन कैंसर सेल का ये एपोप्टोसिस जो प्रोग्राम सेल डेथ ये प्रॉपर्टी ही मतलब नहीं होता है, राइट। क्लियर? नेक्स्ट में हम लोग बोलेंगे कि सेल सिग्नलिंग के बारे में थोड़ा बहुत, मतलब क्या क्या जीन होता है। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ जीन, वन इज नोन एज प्रोटो-ऑन्कोजीन and it is known as tumor suppressor gene, right. Oncogene is the cancer causing gene, right. Proto मतलब previous, उसके previous मतलब ये बॉडी में क्या होता है, ये बॉडी में सप्रेस कंडीशन में रहते हैं, अगर कोई भी रीजन के लिए, जैसे कोई भी म्यूटेशन के लिए ये प्रोटो ऑन्कोजीन अगर ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गया तो ऑब्वियसली कैंसर होने का चांसेस बहुत हाई हो जाता है, राइट। ट्यूमर सप्रेसर जीन मतलब ट्यूमर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्यूमर, हम लोग जानते ही है क्या होता है। अगर ट्यूमर की बात करेंगे तो एक होता है बिनाइन ट्यूमर, राइट, बॉडी में एनी काइंड ऑफ मोल है दैट इज द बिनाइन ट्यूमर, और जो कैंसर कॉजिंग ट्यूमर है दैट इज नोन एज द मैलिग्नेंट ट्यूमर, राइट। तो ये क्या करते हैं, नॉर्मली बिनाइन ट्यूमर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो मैलिग्नेंट कोई भी म्यूटेशन की वजह से, ये इसका फंक्शन ही होता है सेल साइकिल चेक पॉइंट को कंट्रोल करना, राइट। अगर सेल साइकिल चेक पॉइंट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तभी प्रॉब्लम होता है, जैसे मान लो P53 जीन इज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन, राइट। तो ये, और इसका बोलेंगे तो BRCA, राइट, ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट, ब्रैका बोलते हैं, BRCA1 BRCA2 ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ऑन्कोजीन का अगर बात करेंगे, राइट, प्रोटो ऑन्कोजीन या ऑन्कोजीन का अगर
बात करेंगे। क्लियर? तो इस दोनों का म्यूटेशन ऑब्वियसली इट कैन कॉजेज द कैंसर। म्यूटेशन मतलब एनी काइंड्स ऑफ दैट कैन बी ट्रांजिशन, ट्रांसवर्सन और एडिशन, डिलीशन, कुछ भी हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, ड्यू टू सम म्यूटेशन हो गया। अभी म्यूटेशन किस रीजन के वजह से होता है या कैसे इसका इंपैक्ट होता है ये हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे यहां पर अगर देखोगे कि कार्सिनोजेन आर नोन एज द कैंसर कॉजिंग एजेंट, राइट? कैंसर कॉजिंग एजेंट दो उसको हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेन। जैसे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल की अगर बात करेंगे तो आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरे, गामा रे, और नॉन आयोनाइजिंग का बात करेंगे तो यूवी रेडिएशन, राइट? केमिकल की बात करेंगे, निकोटीन, टार, टोबैको में जो होता है, राइट? दैट इज ऑल्सो द केमिकल कार्सिनोजेन। बहुत सारा केमिकल हो सकता है लेकिन इसमें हम लोग एक ही एग्जांपल लिया है। बायोलॉजिकल जैसे कि मतलब एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी, राइट? ह्यूमन बोवाइन वायरस। तो ये क्या होता है? बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन। कैंसर सेल का एक मतलब एक क्या बोलेंगे यूनिक प्रॉपर्टी होता है मेटास्टेसिस, मतलब इजीली स्प्रेड कर जाते हैं। कोई भी ऑर्गन के अंदर इजीली स्प्रेड कर गया, इस ऑर्गन से थ्रू बॉडी फ्लूइड, थ्रू लिम्फ, इजीली एक ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन में स्प्रेड कर जा सकता है। दैट इज नोन एज द मेटास्टेसिस। देखो कैसे होता है, मान लो कि एक कैंसर कॉजिंग एजेंट एक नॉर्मल मतलब प्रोटोऑन्कोजीन इज कन्वर्टिंग इनटू द ऑन्कोजीन। फिर क्या होगा, ऐसे एक सेल डिवाइड करके मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज, दैट इज नोन एज द नियोप्लास्टिक। और इसका जो प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज द नियोप्लाज्म। ऐसे मल्टीपल सेल डिवीजन का जो प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज नियोप्लाज्म, और इस सेल को बोलते हैं नियोप्लास्टिक सेल। नियोप्लास्टिक सेल से एक फैक्टर रिलीज होता है दैट इज नोन एज द एंजियोजेनेसिस फैक्टर। एंजियोजेनेसिस मतलब ये ब्लड वेसल्स, मतलब जो सेल ऑलरेडी डिवाइड कर चुका है उसके साथ साथ और भी, मतलब जैसे घर में होता है ना, एक घर के अंदर दूसरा घर, वॉशरूम अलग करके किचन, वैसे क्या हो रहा है, एक घर तो बन गया मतलब सेल का जो मल्टीप्लिकेशन करके, उसके साथ साथ उसको तो न्यूट्रिशन देगा। फिर भी सेल का ऐसे यूनिक प्रॉपर्टी होता है ये एंजियोजेनेसिस का कि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए मतलब ब्लड वेसल्स चाहिए, राइट? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि कैंसर सेल का भी खुद का ग्रोथ चाहिए। तो बॉडी ये भी फंक्शन करता है। बॉडी मतलब ये पर्टिकुलर नियोप्लाज्म जो एंजियोजेनेसिस फैक्टर होता है, राइट? तो ये ऑन्कोजेन ऐसे फंक्शन करते हैं पूरा नियोप्लाज्म होने के बाद एंजियोजेनेसिस करने का। तो ऐसे करके स्प्रेडिंग होता है। अगर हम लोग बोलेंगे कैंसर बहुत टाइप का होता है, मतलब मैंने यहाँ पर तीनों टाइप नॉर्मली लिखा है। वन इज द कार्सिनोमा, राइट? 85% होता है ये कैंसर कार्सिनोमा, एक्टोडर्मल मतलब बॉडी का बाहर, स्किन का मान सकते हो। फिर सार्कोमा, एक्टोडर्मल मतलब बाहर का टिश्यू, मेसोडर्मल टिश्यू का। लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा मतलब बॉडी फ्लूइड। अगर ल्यूकेमिया दैट इज द ब्लड कैंसर, राइट? डब्ल्यूबीसी मेनली अफेक्टेड होता है, राइट? ब्लड कैंसर बोलते हैं जिसको। अगर कैंसर का हम लोग डायग्नोसिस की बात करेंगे तो डायग्नोसिस की बात हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिमाग में आता है दैट इज अ बायोप्सी एंड द हिस्टोलॉजिकल स्टडी। सेल का मॉर्फोलॉजी, डीएनए कंटेंट, या बोलोगे कि न्यूक्लियर प्रोटीन, या बोलोगे न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो कैसे चेंज होता है, दैट इज नोन एज बायोप्सी एंड द हिस्टोपैथोलॉजिकल और द हिस्टोलॉजिकल स्टडी। नेक्स्ट रेडियोग्राफी, ऑब्वियसली सीटी स्कैन, एमआरआई, सीटी स्कैन, 3D इमेज। अगर सेफेस्ट प्रोसीजर की बात करेंगे दैट इज एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, राइट? सेफेस्ट टेक्निक होता है। और अभी न्यू आया है कि एंटीबॉडी मीडिएटेड मतलब टारगेटेड थेरेपी जिसको बोलता है, राइट? टारगेटेड ट्रीटमेंट करने के लिए टारगेटेड मतलब मेरे को एक स्पेसिफिक जगह में हुआ एंटीबॉडी मीडिएटेड एक टारगेटेड मॉलिक्यूल अटैच कर देने से उधर का पिक्चर पूरा भेज देगा कौन सा जगह में ऐसे कैंसर सेल या मैलिग्नेंट सेल है। अगर ट्रीटमेंट की बात करेंगे, राइट, तो ऑब्वियसली सर्जरी, एक्टोमी मतलब ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्टेक्टोमी, राइट? एलिमिनेशन, राइट? एलिमिनेशन ऑफ द पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द बॉडी, राइट? रेडिएशन थेरेपी, ऑब्वियसली रेडिएशन थेरेपी, केमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी इज द लेटेस्ट वन, राइट? एंटीबॉडी मीडिएटेड टारगेटेड ड्रग थेरेपी, ये सब लेटेस्ट है। क्लियर? रेडिएशन थेरेपी और केमोथेरेपी तो इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली होगा रेडिएशन देने के बाद उसका पास में जितना भी सेल है वो भी डैमेज कर सकता है, राइट? केमोथेरेपी भी सेम केमिकल एजेंट मतलब सेल डैमेजिंग केमिकल एजेंट दिया जा रहा है। क्लियर? ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या देखे, आज हम लोग मेनली एड्स और एचआईवी के बारे में मतलब कैंसर के बारे में देखे, राइट? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई भी डाउट है तुम लोग कमेंट बॉक्स में, और नोट तो मैं अटैच कर ही दूंगा पीडीएफ के साथ, और कोई भी अगर डाउट है कमेंट बॉक्स में तुम लोग पूछ सकते हो, या लर्निंग का देखोगे लास्ट में नंबर दिया हुआ है उसमें हम लोग के साथ कांटेक्ट कर सकते हो अगर तुम लोग को यहाँ ऑफलाइन क्लासेस में अटेंड करना है, राइट? न्यू सेशन ऑलरेडी स्टार्ट होने जा रहा है,
क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से हम लोग लेके आते हैं ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तब तक आज के लिए बाय।